अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जेनेटिक मॉडिफिकेशंस एंड बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। पेज नंबर 37 पे मॉडिफिकेशन कहते हैं तब्दीलियाँ, चेंज। ये जो तरीका है ये बायोटेक्नोलॉजी जो ब्रांच है उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इस नतीजे में बनने वाले जो प्रोडक्ट्स होंगे, जो चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, बायोटेक्नोलॉजिकल। बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स, तरीक़ाकार इस्तेमाल किए जाते हैं जानदारों की जीन्स में तब्दीली लाने के लिए। इस तब्दीली को हम करते हैं या तो जीन्स को रिमूव करके या फिर उसको ऐड करके उसकी एडिशन की जाती है, या फिर उसी जीन्स को जो है वो रिपेयर करते हैं, मुरम्मत करते हैं। जानदारों की खसूसियात को तब्दील करने का ये मॉडर्न मेथड है। इसकी इम्पोर्टेंस अगर हम देखें तो इस प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाता है क्रॉप्स में, ख़ास तौर पर उन प्लांट्स में रेजिस्टेंस पैदा करने के लिए, उन ऑर्गेनिज़म के ख़िलाफ़, उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म के ख़िलाफ़ जो बीमारी पैदा करते हैं पौधों के अंदर। इम्प्रूवमेंट, इस मेथड के ज़रिए इम्प्रूवमेंट पैदा की गई है खाए जाने वाले जो प्लांट हैं उनकी ग़िज़ाई मयार में। जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म ऐसा ऑर्गेनिज़म जिसकी जीन्स को मॉडिफाई किया जाता है, जिसके अंदर तब्दीलियाँ लाई जाती हैं। इस ऑर्गेनिज़म को हम इस्तेमाल करते हैं यूज़फुल, फ़ायदेमंद और लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स, मतलब ज़िंदगी को महफूज करने वाली जो चीज़ें हैं और जो मुफीद चीज़ें हैं उसको तैयार करने के लिए हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म को इस्तेमाल करते हैं। अब ये फ़ायदेमंद चीज़ें और लाइफ सेविंग कौन सी, जैसे कि इंसुलिन। शुगर के जो मरीज़ हैं उनको डेली बेस पे इंसुलिन के जो इंजेक्शन दिए जाते हैं उसमें क्या ऐड होती है, उसमें इंसुलिन होती है। इसके अलावा वैक्सीन जो कि हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को, हमारे दिफाई निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए ऐड की जाती है, दाखिल की जाती है वैक्सीन्स। हमारा इम्यून सिस्टम जो है ये हमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म, ऐसे ऑर्गेनिज़म मतलब जो हमें हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे ये वैक्सीन जो है हमें बचाती हैं। इसलिए ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज़म हैं इनको हम लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स और यूज़फुल प्रोडक्ट्स तैयार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनकी जीन्स के अंदर मॉडिफिकेशन जो है वो की जाती है ताकि हमें ये जो यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं ये हासिल हो सकें। क्वेश्चन जो है इनके अंदर आपने लिख लेने हैं। डिफाइन जेनेटिक मॉडिफिकेशन, आल्सो राइट इट्स इम्पोर्टेंस। क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर यहाँ पे है। पहले डेफिनेशन लिखी हुई है, द चेंज इन द जीन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स इज कॉल्ड जेनेटिक मॉडिफिकेशन। इम्पोर्टेंस इसकी लिखा यहाँ पे, जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ऐड नहीं करना आपने। दिस प्रोसेस इज यूज इन क्रॉप्स टू डेवलप रेजिस्टेंस इन प्लांट्स अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दूसरा पॉइंट सिमिलरली आपने ऐड नहीं करना। द इम्प्रूवमेंट इन द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ एडिबल प्लांट्स इज आल्सो वन ऑफ द एडवांसमेंट्स ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन। यहाँ तक इसकी इम्पोर्टेंस है। 2 पॉइंट्स इसमें ऐड हो रहे हैं। फर्स्ट लाइन पे इसकी डेफिनेशन है और 4th लाइन पे फॉर एग्जांपल आपने नहीं ऐड करना, दिस प्रोसेस से इसको ऐड करना है। सिमिलरली भी यहाँ से कट कर देना लिखते टाइम। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, GMO। द ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिफाइन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, राइट इट्स यूज। द ऑर्गेनिज्म हुज जीन्स आर मॉडिफाइड इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये आंसर है इसका। इसका यूज, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो यूज टू प्रिपेयर यूजफुल एंड लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स सच एज इंसुलिन एंड वैक्सीन एक्सेट्रा।
डायरी है आपकी, आपने 37 पे जो पेज है उसको आपने अच्छी तरह से रीड भी करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपने याद भी करना है और उसको नोटबुक्स पे भी लिखना है। अल्लाह हाफिज़।